मऊगंज में भ्रष्टाचार का एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जिसने सत्ताधारी पार्टी के भीतर ही एक बड़ा घमासान खड़ा कर दिया है। ये घोटाला जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत हुआ है और इसमें एक बेहद हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। सिर्फ 40 मिनट के एक कार्यक्रम के लिए 12 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। मामला यही नहीं रुकता, इस घोटाले की शिकायत खुद बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष नीलम सिंह परिहार ने अपनी ही सरकार के खिलाफ की है। नीलम सिंह का आरोप है कि इस भुगतान के लिए जाली हस्ताक्षर किए गए और लेखापाल का डिजिटल सिग्नेचर तक प्रभारी सीईओ ने अपने कब्जे में ले लिया था। और जब बिलों की जांच हुई तो पता चला कि यह पैसा एक ऐसे वेंडर प्रदीप इंटरप्राइजेस को दिया गया है जो मऊगंज में मौजूद ही नहीं है। इस 40 मिनट के कार्यक्रम में गद्दे, चादर, फोटोकॉपी और नाश्ते तक का बिल उसी फर्जी वेंडर को थमा दिया गया। यही नहीं, जनपद पंचायत में अब तक 70 लाख रुपए से अधिक के घोटाले की शिकायत दर्ज हो चुकी है। आरोप है कि अदालत के आदेशों की भी अनदेखी कर फर्जी भुगतान किए गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कांग्रेस विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और बीजेपी की ही नेता ने प्रभारी मंत्री सहित तमाम बड़े अधिकारियों से शिकायत की, तो अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? यह बात साफ है कि इस खेल में बड़े स्तर पर राजनीतिक संरक्षण शामिल है। मऊगंज जनपद पंचायत में फिलहाल दो सीईओ तैनात हैं और दोनों पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। नीलम सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी। देखना होगा कि अपनी ही पार्टी की नेता के इन गंभीर आरोपों के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। नई गढ़ी से प्रियेश पांडे की रिपोर्ट। सरपंच ग्राम पंचायत सलैया अमरीश पांडे। आपके यहाँ जलगंगा संवर्धन अभियान का कार्यक्रम हुआ था, वह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? ग्राम पंचायत। खर्च किसने किया? ग्राम पंचायत। पूरा पैसा? पूरा पैसा। तो कोई अगर भुगतान आपको नहीं मिला? लगभग 50,000 रुपए खर्चा आया था, टोटल ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है। और जनपद से कोई राशि आपको नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं भाई साहब। राजमणि कहाँ? किस पद पर आप पदस्थ हैं? सहायक ग्रेड 3। ये कुछ वाउचर्स या पैसे निकाले गए हैं जलगंगा संवर्धन अभियान के, क्या उसमें आपके हस्ताक्षर हैं? यहाँ कुछ में नहीं है। फर्जी मतलब आपके हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे कितने बिल होंगे जिसमें फर्जी हस्ताक्षर किए गए? पता नहीं। कई सारे बिल हैं। आपके पास जो आपकी डीएससी की आपने शिकायत की थी, हमारी डीएससी जो है जनपद सीईओ के द्वारा जबरन ले ली गई थी, किसके द्वारा ली गई थी? प्रशासनिक सीईओ। प्रशासनिक सीईओ मतलब रामप्रसाद मिश्रा के द्वारा। आपने उसकी शिकायत कहाँ की थी? अध्यक्ष महोदय के पास। फिर आपकी डीएससी कब आपको मिली? अभी मिली है, 17/5 को लिए थे। हाँ, अभी दिए हैं 15-20 दिन। 20 दिन बाद? मोबाइल भी ले लिए थे आपके? हाँ, दोनों। तो आपने उनसे मांगी तो क्या बोले? बाद में दे देंगे। जो ये भुगतान हुआ है इसकी जानकारी आपको? हमको नहीं। जो भी भुगतान हुआ किसी की जानकारी आपको नहीं? बगैर जानकारी पूरे भुगतान किए जा रहे हैं। आपके द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान की शिकायत की गई थी, जिसमें 40 मिनट के कार्यक्रम में लगभग 14 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकाल लिया गया था। एक लाइट वाले को गद्दे का और बाकी टेंट का भुगतान कर दिया गया था। उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे द्वारा सबसे शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई। अभी प्रभारी मंत्री आए हुए थे, आपने उनसे भी शिकायत की है, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि जांच के लिए बोला है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है। तो अब देखिए, उनसे आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि अप्रैल माह का मामला है, अप्रैल माह में फर्जी तरीके से भुगतान किया गया और लगभग 6 से 7 महीने का समय बीत चुका है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? अब इसलिए किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। अगला कदम आपका क्या होगा यदि कार्रवाई नहीं होती है तो? अगला कदम मेरा ये, कार्रवाई नहीं हुई तो 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग अनिश्चित धरने पे जाएंगे, सभी सरपंच सदस्य मिलकर। आपने बड़ी बात कही है कि आप एक महिला जनपद सदस्य भी अध्यक्ष है यहाँ की और बीजेपी से समर्थित है। आप कह रही हैं कि हमको जाना पड़ेगा आमरण अनशन के लिए, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के लिए। आखिर आप इसको किसकी वजह मानती हैं कि क्या वजह है कि एक भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को क्यों बचाया जा रहा है?
अब ये तो अब इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ कि क्यों बचाया जा रहा है, क्या है, लेकिन हाँ इनको कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है, जो कि इनको नहीं हटाया जा रहा है। 14 से अधिक महिलाएं जनपद सदस्य हैं। एक मामला और प्रकाश में आया है, लेकिन उनके लिए यहाँ कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप भी महिला जनपद अध्यक्ष हैं, क्या इसकी मांग आपने नहीं करी कभी? जी मैंने मांग की है। 1 साल पहले हम लोग इसके लिए प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक हम लोग परेशान हैं। यहाँ अन्य 82 पंचायत है, इनमें महिलाएं सरपंच भी हैं, जो मैं महिला जनप्रतिनिधि हूँ। यहाँ हमसे मिलने भी लोग आते हैं, लेकिन अभी तक सीओ द्वारा ये काम चालू नहीं किया गया। 14 लाख रुपए खर्च हो गए, 2.5 लाख की नोट सीट में इसी जनपद में। कार्रवाई होगी, जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा छोड़ा नहीं जाएगा उसको, कोई भी हो। कानून व्यवस्था को लेकर आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, इसके लिए